ये आकाशवाणी है। चर्चा का विषय है, कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जागरूकता, संरक्षण और जिम्मेदारी पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ बिजॉन मिश्रा और उपभोक्ता कार्यकर्ता शीतल कपूर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस आज पूरी दुनिया में ये बड़ा अहम दिन मनाया जा रहा है। हर आम इंसान के दृष्टिकोण से ये दिन इसलिए अहम है क्योंकि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सेवाओं और वस्तुओं का लाभ उठाते हैं। रोजाना हम बाजार से, चाहे आज के दौर में उसे ई कॉमर्स ऑनलाइन बाजार कहें, या आज भी हम दुकानों से सामान खरीदते हैं और सेवाओं का लाभ लेते हैं। तो इसमें ये आवश्यकता है कि हम एक उपभोक्ता होते हुए अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें और हमारे लिए जो भी नीतिगत प्रावधान है उनकी जानकारी होते हुए अगर हमें अपने अधिकारों का हनन होता हुआ दिखता है तो उसको लेकर अपनी आवाज उठाएं। इन्हीं बातों को आज का ये दिन प्रस्तुत करता है और आज इस अहम दिन पर हम कार्यक्रम में इस विशेष चर्चा को आयोजित कर रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हैं कंज्यूमर राइट्स की एक्टिविस्ट, उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ी हुई विशेषज्ञ शीतल कपूर और उपभोक्ता से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की नीतियों के विशेषज्ञ बिजोन मिश्रा। स्वागत है इस चर्चा में आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार और सभी को जो है आज विश्व उपभोक्ता दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। मिश्रा जी, हम सभी जानते हैं कि इस दिन की बड़ी अहमियत है क्योंकि ये दिन हर आम इंसान से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हर आम व्यक्ति एक उपभोक्ता है। चाहे वो उपभोक्ता के अधिकार हो, उसकी सुरक्षा हो या फिर उपभोक्ता की जागरूकता हो। कैसे आप इस दिन की अहमियत को देखते हैं? ये दिन एक ऐसा दिन है जहां पर सारे 140 करोड़ लोग इंडिया के और वर्ल्ड के 6 बिलियन सिटीजन्स, उनको आज हम लोग सम्मान देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं कि उनके अधिकार हैं एज ए उपभोक्ता, क्योंकि वो वस्तु या सेवा खरीदने के लिए वो अपना हार्ड अर्न्ड मनी यूज करते हैं और उनका कई जिम्मेदारी भी है। और ये दिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हम लोग विश्व भर में इस दिन को मनाते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, जो कंज्यूमर्स इंटरनेशनल ने शुरू किया, क्योंकि इसी दिन जॉन एफ कैनेडी ने सेनेट में, यूएसए में, वो उपभोक्ताओं का अधिकार को लेकर एक एनेक्टमेंट, एक लॉ ले आए जिसमें 4 बेसिक राइट्स लोगों को दिया और वहीं से शुरुआत हुआ। और हम लोग शुरू किए थे 1986 में, जब हम लोग उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लाए हमारे देश, और उसको हम लोग मनाते हैं नेशनल कंज्यूमर डे के रूप से। तो आज तो हम लोग का विश्व भर में सेलिब्रेशन हो रहा है वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे को लेकर। शीतल जी, जब उपभोक्ता की बात होती है, उपभोक्ता के अधिकार, उसकी सुरक्षा और उपभोक्ता के अंदर अपने अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता की बात जरूर होती है। तो अधिकार, सुरक्षा और जागरूकता, इन तीनों पहलुओं को प्रस्तुत करने के लिए आज के दिन की अहमियत को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो है दिन बहुत ही अहम है। इसको ऐतिहासिक दिन माना जा सकता है क्योंकि 1962 में 15 मार्च को जॉन एफ कैनेडी ने जो बिल प्रस्तुत किया था, बिल ऑफ चार्टर बनाया था, और उसमें उपभोक्ताओं के 4 मुख्य अधिकार जो है वो बताए थे। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर जो जनता है उसको सामान जो है वो गुणवत्ता वाला नहीं मिल रहा है और दाम बढ़े हुए हैं, और उसके बाद जो है कि वह कहीं पर चुनाव नहीं कर पा रहा है और उसे ये भी नहीं पता है कि कहाँ पर वो जाए शिकायत करने, तो उसका जो है एक तरह से उन्होंने जो अधिकारों को नेशनल इंटरेस्ट के साथ जो जोड़ा था कि वो जो अगर उपभोक्ता के अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो वो राष्ट्र भी जो है वो सफर करेगा। और वहीं से जो है ये 15 मार्च जो है कंज्यूमर इंटरनेशनल ने तब से जो है मनाना शुरू किया। 1980 से जो है ये 15 मार्च वाला दिन जो है वो कंज्यूमर राइट्स डे की तरह मनाया जाता है। और भारत में भी जो है उपभोक्ताओं के हक के लिए पहले 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम आया, जिसमें 6 राइट्स थे आपके, वो बताए गए। और अब जो है एक नया कानून जो है वो
जिसमें ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस और भी फीचर्स के साथ आया है, और वो उपभोक्ता संरक्षण 2019 का कानून है। उसमें भी उपभोक्ता के अधिकारों के लिए 6 अधिकार आपके पास उपलब्ध है, जिसमें कि पहला अधिकार जो है वह है सुरक्षा का, कि जो भी आप सामान खरीदते हैं बाजार से वह सुरक्षित होना चाहिए। और उसके बाद जो है सूचना का अधिकार है कि लेबल पे ही सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, जैसे कि जो सामान है उसका ब्रांड का नाम, क्वांटिटी, फिर गुणवत्ता के चिन्ह भी होने चाहिए, और एमआरपी और कस्टमर केयर नंबर, जो रिड्रेसल कहाँ पर आप जाए। तो पहला जो ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि कस्टमर केयर नंबर जो है वो हर जो विक्रेता है, प्री पैकेज्ड प्रोडक्ट बेच रहा है, चाहे ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से बेच रहा है, उसको एक अपना रिड्रेसल मैकेनिज्म कंज्यूमर को बताना होगा। और उसके बाद तीसरा जो है आपका अधिकार आ जाता है कि चुनाव करने का, कि कोई भी जो विक्रेता है आपको फोर्स नहीं कर सकता कि मेरी ही दुकान से सामान खरीदिए या मेरा ही सामान लीजिए। तो आप जो है चुनाव कर सकते हैं। कई बार आपको लगता है कि कोई डॉक्टर ने कोई मेडिसिन लिखी है और वो केमिस्ट के पास नहीं है, केमिस्ट कोई और जो है दवाई बता रहा है कि ये इसके विकल्प में ले लीजिए, तो आप बाजार में दूसरी भी छानबीन कर लीजिए या डॉक्टर से पूछिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कोई और सॉल्ट की दवाई लेने से कुछ हो सकता है कि इतना फर्क ना पड़े आपको, या जो गलत दवाई आप ले लें। तो इसलिए हमारे पास चुनाव करने का, बॉयकॉट करने का भी जो है प्रावधान है कि आप उस जगह से सामान ना लें जो एमआरपी से ज्यादा आपको सामान दे रहा है। और उसके बाद आपका जो चौथा अधिकार है शिकायत करने का, जहां से आपने सामान खरीदा है पहला तो आपको होना चाहिए कि आप शिकायत करें, और अगर वहां सुनवाई नहीं होती है तो आपका 5वां अधिकार आता है कि आप जो है उपभोक्ता फोरम्स बनाई गई हैं कि जिनको हम कंज्यूमर कोर्ट्स भी कहते हैं, और उसमें भी आयोग में आप जा सकते हैं। और ये भी 3 लेवल में है, जैसे जिला लेवल पे जो है जिला आयोग है जो कि 600 से ज्यादा है, और उसके बाद जो है स्टेट कमीशन है उसकी 35 है, और नेशनल कमीशन। और छठा अधिकार जो है वो कंज्यूमर अवेयरनेस का है कि आप खुद भी जो है शिक्षित बने और दूसरों को भी शिक्षित करें। इस बार थीम भी है, इस बार जो है वो कंज्यूमर्स जो है एम्पावरिंग कंज्यूमर्स टू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। तो उपभोक्ताओं को ये भी ध्यान रखना है वो पर्यावरण को सुरक्षित रखे और कैसे वो अपना निजी जीवन में भी चेंजेस लाए जिससे कि वो एक ग्रीन कंज्यूमर बने। मिश्रा जी, आपने जैसा कि जिक्र किया कि जब 1983 में विश्व भर में कंज्यूमर राइट्स को लेकर इस दिन की शुरुआत हुई थी, तो उसके 3 साल बाद ही भारत में उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा एक सशक्त अधिनियम आया था, जिसमें कि जो कंज्यूमर राइट्स हैं उसमें चाहे वो राइट टू इन्फॉर्मेशन हो, राइट टू चूज हो, राइट टू सेफ्टी हो, राइट टू बी हर्ड, राइट टू एड्रेस और राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये कुछ महत्वपूर्ण आयाम थे इस पूरे कंज्यूमर उपभोक्ता अधिकार या उपभोक्ता अधिनियम के। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि हमारे देश में जैसा कि 1986 से ही एक सशक्त अधिनियम रहा है और 2019 में भारत सरकार ने इस अधिनियम में कुछ बदलाव करते हुए इसे और सशक्त बनाने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है कि भारत में उपभोक्ता अधिकार नीतिगत स्तर पर कितने मजबूत हैं और कितना सुरक्षित है भारत का एक उपभोक्ता? इस साल का जो थीम है, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स के जो थीम है वो है ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। उपभोक्ताओं को हम लोग एम्पावर करना चाहते हैं, सशक्तिकरण कराना चाहते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी जो यूज करते हैं उसको कैसे हम लोग ग्रीन बनाएं। ये है इस साल का थीम। और आपका प्रश्न का जवाब देते हुए हम ये कहना चाहेंगे कि आज 2019 का जो नया रूप लिया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उसमें कई अधिकार आया है जिससे आम उपभोक्ताओं को गुणवत्ता का एक बहुत महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया गया है उसमें, जैसे प्रोडक्ट सेफ्टी हुआ, और जल्दी से जल्दी समाधान दिलाने के लिए सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बना गया जो सुओ मोटो उपभोक्ताओं के पक्ष की बातों को लेकर नीतियों को बना सकते हैं, कानून भी ला सकते हैं, दंडित भी कर सकते हैं जो लोग उपभोक्ताओं का अधिकार को लेकर खिलवाड़ करते हैं। तो कई ऐसे पहलू लाया गया है 2019 में जहां पर आम उपभोक्ताओं को कई अधिकारों से वो लोग अवगत करवाया और कई शिक्षा, जैसे पहले
राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन था। अब 2019 में राइट टू कंज्यूमर अवेयरनेस लाया गया। अवेयरनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, लोगों को जागरूक करना और उनको उस ढंग का एक उपाय देना कि वो अपना राइट को असर्ट कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि यदि आप अवेयर नहीं हैं तो आप सुरक्षित कभी नहीं हो सकते। और हम बार बार यही कहते हैं कि जागरूक उपभोक्ता सुरक्षित उपभोक्ता। यदि आप जागरूक नहीं हो, आप सुरक्षित नहीं हो सकते। शीतल जी, आपने जैसा कि विस्तार से जो 2019 का नया अधिनियम है उसके बारे में बताया कि किस तरह से उपभोक्ता के अधिकारों को और ज्यादा इसमें सुरक्षित किया गया है। हम देखते हैं कि बीते 2-3 दशकों में हमारा जो बाजार है वो अब दुकानों से ऊपर आकर इंटरनेट की दुनिया तक पहुंच गया है। यानी अब हम ई-कॉमर्स वेबसाइट्स का इस्तेमाल करते हैं। अपने घर पर हम बड़े रेफ्रिजरेटर से लेकर सब्जी तक ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के जरिए घर पर ही मंगवा लेते हैं। तो जैसे जैसे बाजार का विस्तार हुआ है और ऑनलाइन या ई-कॉमर्स वेबसाइट्स की अब एक होड़ सी चल पड़ी है, ऐसे में उपभोक्ता के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हमारा जो नया अधिनियम है उसमें जो कुछ अहम प्रावधान किए गए हैं वो कितने अहम हैं और कितना आवश्यक है आज के इस दौर में कि उपभोक्ता के अधिकारों को सुरक्षा मिले और साथ ही साथ इस बढ़ते विस्तृत बाजार में उपभोक्ता भी जागरूक रहें। जी हाँ कमल जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि जो बाजार जो पहले जब कानून आया था हमारा 1986 का और जो हमने लिबरलाइजेशन पॉलिसीज बनाई थी, लेकिन आज का बाजार जो है उसमें अब उपभोक्ता में जो बदलाव आया है और 10 साल में, और अगर आप देखें बड़ी तेजी से ई-कॉमर्स जो है ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, लोग डिजिटल बैंकिंग कर रहे हैं और छोटे से छोटा सामान भी जो है वेबसाइट से खरीदते हैं। तो इसमें जो है नया कानून बहुत ही एक बोल्डर एक्ट की तरह आया है, जिसमें पहले ही उपभोक्ता की डेफिनेशन में भी बदलाव किया गया है और ऑनलाइन कंज्यूमर्स को भी इस डेफिनेशन में डाला गया है। और फिर जो मल्टी लेवल जो है ट्रांजैक्शंस होती हैं और जैसे आप ऐप के द्वारा भी जो ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मोबाइल फोन, तो ये सारी चीजें भी इसमें आ गई हैं। अब जैसे अगर आप अपने जाने के लिए कहीं कार जो है वो बुक करते हैं और फिर वो सही ड्राइवर जो है वो आपको टाइम पे नहीं आता है या इस तरह की डेफिशिएंसी इन सर्विस रहती है, तो उसकी खामियों के लिए भी अब इसमें प्रावधान किया गया है। तथा जो ई-कॉमर्स की नई गाइडलाइंस आई हैं और उसमें भी जो हर ई-कॉमर्स की कंपनी है उसे ग्रीवेंस ऑफिसर का नाम देना होगा, नाम, पता, और जो है उसके साथ साथ एक टोल फ्री नंबर भी डालना होगा, जिससे कंज्यूमर को अगर उसने कोई सामान जो है वो वेबसाइट से खरीदा है तो उसको भटकना ना पड़े। और ये जो है ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के लिए स्पेशली जो आया है कि कोई भी जो विक्रेता है वो मना नहीं कर सकता कि वो अपना सामान जो है वो अगर उपभोक्ता चाहे तो वो रिप्लेसमेंट के लिए जा सकता है कि ये मेरे को नहीं चाहिए और अपना रिफंड पैसा मांग सकता है, तो 14 दिन में वापस कर सकता है। या टर्म्स एंड कंडीशंस जो वेबसाइट की होंगी, पर कोई भी कंपनी जो है वो वापस लेने से मना नहीं कर सकती और उनको स्ट्रिक्टली बोला गया कि वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस में रिप्लेसमेंट या रिफंड की पॉलिसी जरूर बताए। फिर जो है सीसीपीए एक बॉडी बनाई गई है, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो ये जो बॉडी है ये एक तरह से सीओ मोटो एक्शन ले सकती है। पहले क्या होता था कि कई कंज्यूमर जो है वो छोटे अमाउंट की ट्रांजैक्शन होती है तो वो जाते नहीं है कंज्यूमर कोर्ट्स में, तो इस सब के लिए उन्होंने अब ये प्रावधान कर दिया है कि सीसीपीए भी अगर उसको पता चलता है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन में अगर बहुत सारी एक ही तरीके की कंप्लेंट्स आ रही हैं या कई कंज्यूमर जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में कंप्लेंट करते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो खुद भी जो है लाइसेंस कैंसिल करते हैं। और अभी आपने देखा भी होगा कि इन्होंने जो है कई ई-कॉमर्स कंपनीज जो थी वो प्रेशर कुकर या हेलमेट बेच रही थी बिना ISI मार्क के, तो उनके भी लाइसेंस रद्द किए और पेनल्टी लगाई। तो इस तरह की सीसीपीए एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। ई दाखिल मैं कहूंगी कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, जिसमें कि उपभोक्ता जो है वो घर बैठे ही शिकायत अपनी दर्ज करा सकता है और कंप्लेंट के लिए उसको जो है कंज्यूमर आयोग में जाने की जरूरत नहीं है। इसका प्रोसेस भी बड़ा सिंपल है कि 5 लाख तक की कोई फीस नहीं है
और इसमें जो है पहले आपके पास एक रजिस्टर्ड ईमेल होनी चाहिए और एक जो है उसमें मोबाइल फोन जो है वो डालना होता है और आपका आईडी प्रूफ का एक स्कैन कॉपी। उसके बाद जो है आपको लिंक आपके पास आ जाता है और उसमें आपको 4 चीजें जो मुख्य डालनी है, इंडेक्स जो है कि आप क्या क्या जो है चीजें डालने वाले हैं, उसमें सारे जो है अपलोडिंग के स्कैन कॉपीज डाली जाती हैं। जैसे कि आपको अपना मेमो डालना होगा, मेमो में आपको लिखेंगे कि आपका नाम, पता और जो दूसरी पार्टी है उसका नाम पता बताएंगे। उसके बाद जो है आपको साथ में एक एफिडेविट लगाना है और ऑथराइज जो अगर आपने किसी एडवोकेट को हायर किया तो वो ऑथराइज करेंगे आप उसको जो है, तो ऑथराइज सिग्नेटरी। और उसके बाद एक नॉर्मल फीस है। फीस जैसे मैंने बताया 5 लाख तक की कोई फीस नहीं है और कौन सी कमीशन में आप जाना चाह रहे हैं ये सारी चीजें उसमें बड़ी सिंपल तरीके से ट्यूटोरियल्स भी डले हुए हैं कि उपभोक्ता घर बैठे ही कंप्लेंट कर सकता है। पहले के नियम में क्या जो कानून था जहां कॉज ऑफ एक्शन होता था और उसमें भी आप जिसके खिलाफ कर रहे हैं उसका रजिस्टर्ड ऑफिस या कोई प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए तो वहीं पे कंप्लेंट दायर कर सकता था उपभोक्ता। पर नए कानून में ये बहुत अच्छा कर दिया गया है कि अगर जो विक्रेता है हो सकता है आप वेबसाइट से खरीदते तो वो लंदन में बैठा हुआ है, तो इसलिए आप घर बैठे ही ई दाखिल से कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद जो है दूसरी पार्टी को जवाब देने का टाइम दिया जाता है, नहीं तो ऑटोमेटिकली कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर हो जाती है। तो मेरे को लगता है कि ये एक्ट जो है वो बहुत बढ़िया बनाया गया है कि उपभोक्ताओं की सहूलत के लिए, पर जानकारी अभी जो है लोगों में कम है और अभी 550 तक कंप्लेंट्स जो हैं इसमें रजिस्टर हुई हैं और इसमें सॉल्व हो रही हैं, पर अभी बहुत जरूरत है कि लोगों को तक अवेयरनेस पहुंचे। बहुत विस्तार से शीतल जी आपने इस बारे में हमें जानकारी दी। जब हम एक उपभोक्ता की जागरूकता की बात करते हैं तो बाजार में अपनी खरीदारी से पहले जो सबसे बड़ी बात आती है वो आती है विज्ञापनों की, और हम देखते हैं कि जो कुछ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं उनकी वजह से भी उपभोक्ता झांसे में आता है और कई बार जब उन वस्तुओं और सेवाओं का वो लाभ लेता है तो बाद में मालूम होता है कि जो विज्ञापनों में चीज बताई गई थी, दिखाई गई थी, वो उस क्वालिटी की, उस क्वांटिटी की नहीं है। ऐसे में हम जो नया हमारा उपभोक्ता अधिकार अधिनियम है उसमें भी देखें तो इस बारे में विस्तार से निर्देश व्यक्त किए गए हैं कि क्या मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए गाइडलाइंस होनी चाहिए। और 2022 में ही हम देखें कि जैसे कि जो हमारा नया उपभोक्ता अधिकार अधिनियम है उसमें जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाई गई है केंद्रीय स्तर की, उसने मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के लिए एक विस्तृत गाइडलाइंस जारी की थी, चाहे वो फ्री क्लेम एडवर्टाइजमेंट्स हो या दूसरे तरह के एडवर्टाइजमेंट्स हो। कितना आवश्यक है उपभोक्ता के नजरिए से कि वो इन तरह के एडवर्टाइजमेंट से जागरूक रहे और साथ ही साथ जिस तरह से सरकार ने इस मामले में नीतियां बनाई हैं वो कितनी अहम है? जी हाँ कमल जी, जो दिखता है वो बिकता है, तो जो कंपनियां हैं वो बहुत ही प्रचार करती हैं और आजकल तो डिजिटल भी एडवर्टाइजमेंट, पब्लिक पीआर मेथड्स और ये चीजें उपलब्ध हैं, तो बड़े स्ट्रिक्ट नॉर्म्स बनाए गए हैं और इसमें जो है सीसीपीए भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को जो है एक और जो है रोक लगाने के लिए बड़े काम कर रही है। पर अभी भी जो है बहुत कुछ करने की भी जरूरत है। एस्की जो है उन्होंने अभी आपने पढ़ा होगा कि कल ही एक गाइडलाइंस आई है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की, कि बड़ी जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो कई बार क्या होता है कि एडवर्टाइज तो कर देते हैं और पूरी फीस ले लेते हैं, जैसे पूरे साल की फीस ले लेते हैं बच्चों से और फिर बाद में बच्चे पाते हैं कि जो टीचर है या जो फैसिलिटीज बताई गई थी वो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं और उनका जो पैसा होता है वो भी फंस जाता है क्योंकि वो एक एडवर्टाइजमेंट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इनके ऊपर भी कड़े अब जो है मतलब कानून लाया जा रहा है और एस्की जो है वो एक गवर्नमेंट के साथ ही काम कर रही है, वैसे एक एनजीओ बॉडी है लेकिन कि जो नियम जो वो बनाती है रेगुलेशंस वो सभी मीडिया कंपनीज पे लागू होते हैं। तो ये जो है डिफरेंट सेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो अगर हम ले लें इंश्योरेंस सेक्टर, तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी ये पाया जाता है कि कई बार जो है जब इंश्योरेंस कराने जब जाता है उपभोक्ता तो वो बहुत ही लुभावने प्लान बताते हैं और उससे टर्म्स एंड कंडीशंस जो पूरी हैं वो ठीक से टीपीएस जो है वो बताते नहीं है।
और जब वो कोई क्लेम लेने जाता है तो उस समय जो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और ये सारी बातें कह देते हैं। तो जो उपभोक्ताओं को भी मैं कहना चाहूंगी कि आप पूरे डॉक्यूमेंट को ध्यान से पढ़ें, फेस वैल्यू ऑफ द एड पे मत जाए। और आपके पास 15 दिन का समय होता है इंश्योरेंस, अगर आप पॉलिसी लेते हैं तो अगर आप वापस करना चाहते हैं तो आप 15 दिन में फ्री लुक पीरियड कहते हैं हम जिसे, और उसमें आप वो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो मना नहीं कर सकती हैं, आप इंश्योरेंस पॉलिसी को वापस भी कर सकते हैं। और प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में भी जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है कि आप जो है जिसमें डायबिटीज आती है और ब्लड प्रेशर है, इनके लिए जो है कोई कंपनी आपके क्लेम को रेप्यूटेट नहीं कर सकती है। और ऐसे ही जो है कंपनियां कई बार जो है कह देती है कि टाइम से आप नहीं आए हैं, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि अगर टाइम के बेसिस पे भी एक्सपायरी ऑफ टाइम कह के कंपनियां जो है वो केस को रद्द नहीं कर सकती हैं। तो ये 2-3 चीजें हैं जिनमें कंज्यूमर को खुद भी अवेयर रहने की जरूरत है। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें की प्रॉब्लम ज्यादा आ रही हैं, जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में भी। तो कंज्यूमर्स को भी जो है बहुत ध्यान से डॉक्यूमेंट को पढ़ना चाहिए। और कई बार जो है हम देखते हैं कि बहुत बच्चों के जो चैनल्स हैं उन पे खाने की एड्स बहुत ज्यादा आती हैं और बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते हैं कि ये हमें सामान चाहिए। तो उसमें भी पेरेंट्स का भी दायित्व बनता है कि उन्हें सही डायरेक्शन दिखाएं। और जो छोटे बच्चे जो होते हैं, जैसे मैंने भी बच्चों पे बहुत रिसर्च करती हूँ, तो 8 साल के बच्चों को ये नहीं रियल और रियल लाइफ में पता नहीं होता है। तो पेरेंट्स को भी जिम्मेदारी बनती है कि वो उनके साथ बैठे और उनको बताएं कि क्या सही है। एडवर्टाइजमेंट कई बार जो है बहुत एग्जैजरेट करते हैं और बच्चे उन्हीं सामानों को मांगने लग जाते हैं। तो खाने के सामान में उन्हें अच्छा पौष्टिक भोजन ले, ये जो फास्ट फूड है और ये सब चीजों को भी न्यूनतम या कम करें। तो ये चीजें जो है ये हमें भी, हमारा भी एज कंज्यूमर्स दायित्व बनता है कि हम देखकर और परख कर सामान खरीदें। निश्चित रूप से जिस तरह से हम अपने अधिकारों की बात करते हैं तो हमारी जिम्मेदारी भी है। कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब बात होती है तो ये आवश्यक है कि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहें, अधिनियमों की हमें पूरी जानकारी हो, साथ ही साथ जो पूरा तंत्र है, हमारे लिए क्या प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उनकी पूरी जानकारी होनी आवश्यक है। मिश्रा जी, जागरूकता की आपने बात की, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वस्तुएं और सेवाएं हैं, उनको लेकर एक आम उपभोक्ता की जागरूकता ही ये सुनिश्चित करती है कि वो किसी भी तरह की धोखाधड़ी या अपने अधिकार के हनन में न फंसे। इसीलिए जागरूकता का ये आयाम बड़ा अहम है। क्या कहना चाहेंगे आप एक आम उपभोक्ता के नजरिए से कि अपने अधिकारों को लेकर या अपने लिए जो सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं, उनकी गुणवत्ता, उनकी क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड्स को लेकर वो किस तरह से जागरूक रहे, जिससे कि हम कह सकें कि जागरूक उपभोक्ता से एक जो बाजार है उसमें वो संवेदनशीलता पैदा हो सके। जो सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात है, हर उपभोक्ताओं को ये समझना होगा कि हम उस जगह से खरीदें जिस जगह को हम विश्वास करते हैं। आपके नेबरहुड के कोई दुकानदार हुआ या कोई पोर्टल हुआ या कोई भी जगह, उस जगह से खरीदिए जहां आप उसका ट्रांजैक्शन कर चुके हैं या किसी ने आपको, जो आपका निकट के हैं, वो आपको रेकमेंड किया है कि आप उस जगह पे जाइए, आपको अच्छा सेवा मिलेगा और सही सामान भी मिलेंगे। एक तो ये। दूसरा, कभी भी कोई भी चीज खरीदते हैं तो केवल कीमत को मत देखिए, आप उनका मानक को देखिए कि वो कोई स्टैंडर्ड के अनुसार है कि नहीं, वो कोई रेप्यूटेड कंपनी है कि नहीं, उनके सारे डिटेल्स आसानी से मिलता है कि नहीं। आप उसको पहले जांच कर लीजिए खरीदने के पहले। आप उनका हेल्पलाइन कॉल कीजिए, पहले उनके साथ थोड़ा वार्तालाप कीजिए ताकि पता लगे कि वो जेन्युइन है, और फिर जाकर उस प्रोडक्ट को खरीदिए। आप केवल विज्ञापन के आधार पर मत खरीदिए। ये मेरा बार बार हर उपभोक्ताओं को कहना है कि आप उस जगह से खरीदिए जहां आपके निकट के लोग, आपके बहुत क्लोज फ्रेंड्स रेकमेंड करता है, वहां से लीजिए। उस दुकानदार से लीजिए जो आपको विस्तार से समझाता है जब वो बेचते हैं कोई सामान, कि कभी खराब हो जाए तो क्या करना चाहिए, किस ढंग से उसका रिपेयर होनी चाहिए, कितना जल्दी आप कर सकते हैं। ये सारी चीज जब जांच कर लेते हैं आप, उसके बाद ही खरीदना चाहिए। क्योंकि अक्सर हम लोग देखते हैं
कि धोखाधड़ी के हम लोग शिकार बनते हैं क्योंकि हम लोग भ्रामक विज्ञापन के एक विक्टिम बन जाते हैं। भ्रामक विज्ञापन से कभी भी हम लोगों को इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए। हम लोगों का ऑलवेज खरीदारी समझदारी से होनी चाहिए, चॉइस पे होनी चाहिए और केवल कीमत पे नहीं होनी चाहिए कि कम कीमत है तो ये सही है हमारे लिए। नहीं, कम कीमत नहीं, वो टिकाऊ है कि नहीं, वो सही है कि नहीं, उसमें कोई मानक है कि नहीं, वो कोई दायरे से बंधा है कि नहीं कानून के, ये सारी चीज समझते हुए फिर आपको खरीदारी करना चाहिए। और जागरूकता का एक पहलू ये भी मिश्रा जी, जिस पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा कि अगर किसी उपभोक्ता के साथ किसी भी तरह के उसके उपभोक्ता अधिकार का हनन होता है, उसको इस बात की कितनी जानकारी होनी आवश्यक है कि वो कैसे कंज्यूमर फोरम तक पहुंचे, अपनी शिकायत दर्ज करे, जो व्यवस्था है हमारे पास उपभोक्ता के अधिकारों के लिए, तो उस तक अपनी पहुंच कैसे बनाए, इस मामले में भी जागरूक होना बहुत आवश्यक है। नहीं, बिल्कुल, इसलिए हम बार बार ये कहते हैं लोगों को कि आप तुरंत कोर्ट का या मतलब जो तंत्र है हमारे कमीशन के, उनका दरवाजा मत ठकठकाइए। पहले तो तुरंत आप हेल्पलाइन का मदद लीजिए। आप जो सामान बेचा है या जो इस कंपनी के सामान है, आप वहां तक शिकायत कीजिए और पहले ये महसूस कीजिए कि वो कितना प्रॉम्प्टली आपको आपका शिकायत का समाधान दिला रहा है। यदि वो दिला देता है तब तो बहुत अच्छा, लेकिन वो यदि नहीं दिलाते हैं तो आपको अपना नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट कमीशन पे शिकायत डालना होगा। और अब सबसे अच्छी बात जो है कि हम लोग अब ई दाखिल ऑनलाइन शुरू की है पोर्टल। सरकार ने अब लोगों का सुविधा के लिए आप अपने फोन पे भी आपके पास यदि इंटरनेट है, आप अपना शिकायत को दर्ज कर सकते हैं। और सरकार तो खुद अपना हेल्पलाइन तो चलाते ही है, 1800-114000 और 1915, ये दोनों नंबर लोगों का मदद के लिए सरकार बराबर चला रहे हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन। कोई भी आम आदमी जिसको कोई भी दिक्कत हो, तुरंत वो इस नंबर से संपर्क करे। वर्किंग आवर्स पे 9:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक, और वीकेंड सैटरडे को भी काम करते हैं, संडे नहीं होते हैं। लेकिन आप इस पे देरी नहीं करना चाहिए कि आप वहां तक जाने के पहले आप एक सबूत इकट्ठा कीजिए कि आप उस कंपनी को शिकायत किए हैं, उस दुकानदार को शिकायत की है जहां से आप खरीदे हैं, और उन्होंने आपका शिकायत को नहीं सुना, तभी आप जाइए नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पे मदद लेने के लिए। और वो आपको सारे प्रक्रिया सरल भाषा में, सरल तरीके से आपको समझा देंगे कि कैसे आप डिस्ट्रिक्ट कमीशन जा सकते हैं, कैसे आप स्टेट कमीशन जा सकते हैं, और किस जुरिडिक्शन के अंडर आप नेशनल कमीशन भी जा सकते हैं। क्योंकि हर एक उपभोक्ताओं के पास एक जस्टिस का सिस्टम दिया गया है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत। बिजॉन मिश्रा जी, शीतल कपूर जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप इस अहम चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आपका भी। अभी आप सुन रहे थे विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, जागरूकता, संरक्षण और जिम्मेदारी पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति विशेषज्ञ बिजॉन मिश्रा और उपभोक्ता कार्यकर्ता शीतल कपूर। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in।